पुष्कर तीर्थ नगरी में अखिल भारतीय आचार्य ब्राह्मण धर्मशाला संस्थान पुष्कर की प्रबंध कार्यकारिणी के चुनाव रविवार को शांतिपूर्वक संपन्न हो गए, जिसमें महत्वपूर्ण अध्यक्ष पद पर नंद किशोर भारी मतों से एक तरफा निर्वाचित हुए। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को 3639 मतों से पराजित किया। इसके अलावा नवनिर्वाचित अध्यक्ष के पैनल गुट के 2 उपाध्यक्ष सहित 10 अन्य पदाधिकारी भी एक तरफा मतों से निर्वाचित हुए। चुनाव के दौरान विवाद की संभावना को देखते हुए धर्मशाला के बाहर दिन भर पुलिस का भारी जाब्ता तैनात रहा। मुख्य चुनाव अधिकारी रामनिवास आचार्य ने बताया कि रविवार की सुबह 8 बजे पुष्कर स्थित समाज की धर्मशाला में संस्थान के अध्यक्ष सहित 11 पदों के चुनाव के लिए मतदान प्रारंभ हुआ। मतदान शाम 6 बजे तक चला। शाम को मतदान के 1 घंटे बाद मतगणना शुरू हुई और इसके बाद परिणाम घोषित कर दिए गए। इससे पूर्व सुबह 6 बजे से ही प्रदेश के विभिन्न जिलों से मतदाता बसों व निजी वाहनों से पुष्कर पहुंचना शुरू हो गए थे। सुबह 12 बजे तक बूथों पर मतदाताओं की लंबी लाइन लगी रही। इसके बाद दोपहर में गर्मी तेज होने के कारण मतदान की गति धीमी पड़ गई। शाम 5 से 6 बजे तक फिर हल्की कतारें लगी। इस बीच कुछ मतदाता तो मतदान कर अपने शहर और गाँवों को लौट गए, जबकि कई मतदाता परिणाम के इंतजार में रात तक रुके रहे। इनके ठहरने और भोजन की सभी व्यवस्था गौतम आश्रम में की गई थी। दूसरे गुट के अध्यक्ष प्रत्याशी सहित पदाधिकारी पूरे चुनाव के दौरान नदारत रहे। रविवार को संपन्न हुए चुनाव में अध्यक्ष नंदकिशोर गुट के सभी प्रत्याशी जहां दिन भर डटे रहे, तो वहीं दूसरे गुट के अध्यक्ष प्रत्याशी मूलचंद सहित अन्य प्रत्याशी मतदान सहित मतगणना से गायब हो गए। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने शपथ दिलाई तथा जीत का प्रमाण पत्र दिया। वहीं उपस्थित समर्थकों ने अध्यक्ष सहित सभी पदाधिकारियों का ढोल ढमाकों के साथ गर्मजोशी से स्वागत किया तथा जीत का जश्न मनाया। समारोह को संबोधित करते हुए नवनिर्वाचित अध्यक्ष शर्मा ने सभी समाज बंधुओं के सहयोग से धर्मशाला का ऐतिहासिक विकास कराने का वादा किया तथा समाज के उत्थान के लिए हर संभव सहयोग करने का भरोसा दिलाया। मंच संचालन देवकिशन आचार्य ने किया। आचार्य धर्मशाला पुष्कर के चुनाव 18 मई सुबह 8 बजे से पोलिंग चालू हुई थी। शाम को 6 बजे तक राजस्थान से आचार्य समाज के बंधु पधारे और चुनाव अधिकारी, मुख्य चुनाव अधिकारी हमारे रामनिवास जी थे। उनके साथ 4 अन्य अधिकारी भी साथ में थे। शाम को 6 बजे तक बूथ पर पोलिंग वोट गिरते रहे। बहुत ही व्यवस्थित रूप से आचार्य समाज के सभी स्वजाति बंधुओं ने धैर्य का परिचय दिया और उस चुनाव में अब तक की हिस्ट्री, राजस्थान के 50 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि 2 अध्यक्ष के रूप में दावेदार थे। नंद किशोर जी शर्मा जयपुर, दूसरे दावेदार मूलचंद जी आचार्य भिलवाड़ा बड़ा महुआ, और दोनों के बीच में अच्छी टक्कर रही, किंतु जनता ने नंद किशोर जी को ऐतिहासिक मतों से विजय बनाया। नंद किशोर जी को कुल वोट गिरे 4005 मत, उसमें से 3850 मत नंद किशोर जी शर्मा के पक्ष में गए थे। 119 मत मूलचंद जी आचार्य बड़ा महुआ के पक्ष में गए हैं। नंद किशोर जी का पूरा पैनल ऐतिहासिक मतों से विजय हुआ। मूलचंद जी आचार्य बड़ा महुआ का पैनल बुरी तरह हारा है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि चुनाव में जीत हार होती है। नंद किशोर जी से समाज उम्मीद करती है। पूरे राजस्थान में लहर है, अच्छा वातावरण बना हुआ है। चूँकि नंद किशोर जी ने विगत 2 सालों से धर्मशाला के लिए काफ़ी काम किया है और राजस्थान के आचार्य समाज के लोगों को काफ़ी अच्छा लगा, अप्रिशिएट किया है। ये उसी का रिजल्ट था कल का चुनाव। और नंद किशोर जी ने कल चुनाव अधिकारियों ने आपको विजय का सर्टिफिकेट दिया। कल शपथ ग्रहण हो चुका है और कल शाम को, रात को आपने चार्ज भी ले लिया है पूर्व अध्यक्ष गजेंद्र जी जोधपुर से, और बाकी सारी चीज़ें पॉजिटिव हुई है। उम्मीद करते हैं कि धर्मशाला में आप आपके विवेक से सुंदर काम करेंगे, आचार्य समाज को अच्छी दिशा देंगे। इसी के साथ आपका धन्यवाद, और मैं मीडिया का स्पेशली धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि हमारे 6 तारीख, 6 अप्रैल, 8 अप्रैल, नेक्स्ट 12 तारीख, 12 मई
और कल के प्रोग्राम में पुष्कर मीडिया ने काफ़ी सहयोग किया, पुलिस प्रशासन का स्पेशली काफ़ी सहयोग रहा है। मैं सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपका स्नेह प्यार हमें हमेशा ऐसे ही मिलता रहे। धन्यवाद। आपका नाम हो? सबसे पहले तो मैं हमारे समाज के सभी सामान्य जनों को सादर प्रणाम करता हूं और कल चुनाव में जो हमारे आचार्य समाज के जितने भी बंधु हैं उन्होंने जो प्यार स्नेह मान सम्मान मुझे दिया उसे मैं और विलम्ब हूँ, अभिभूत हूँ और मैं मानता हूँ कि जो उम्मीद हमारे समाज बंधुओं ने मुझसे की है मैं उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूँगा और वो सब कार्य करूँगा जो समाज मुझसे उम्मीद करती है। पिछले 2 सालों में हमने बहुत कुछ बोला, बहुत कुछ लिखा और बहुत कुछ चर्चा की। कई तरह की समस्याएं हैं, 1-2 लाइन में बताना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जितनी भी समस्याएं हैं उन सब समस्याओं का निराकरण इन 2 सालों में हम करेंगे। क्या संदेश देना चाहते हो इस माध्यम से आप? समाज को एक ही संदेश देना चाहते हैं कि हमारे धर्मशाला से जुड़ी हुई जो सबसे बड़ी समस्या है वो है हमारा संविधान, जिसका संशोधन आज तक नहीं हुआ। अभी जो वर्तमान में हमारा संविधान है वो करीब 25 साल पुराना है। 25 साल पहले जो परिस्थितियाँ थी उस परिस्थितियों के हिसाब से हमारा संविधान बना हुआ था। उस ज़माने में वैशाखी पूर्णिमा को पूरा समाज एकत्रित होता था और एक मत होकर ध्वनि मत से किसी को अध्यक्ष चुनता था। उस ज़माने में 100, 50, 150, 200 लोग हुआ करते थे, ये काम बड़े आसानी से हो जाया करता था। कल जो चुनाव हुए इसमें 15,000 वोटरों ने अपना नाम रजिस्टर किया। 15,000 लोगों को बुलाकर उनका चुनाव करना ध्वनि मत से, एक मत से नहीं हो सकता, इसलिए प्रॉपर चुनाव की प्रक्रिया अपनाई गई और वो काम सारे किए गए। लेकिन 25 वर्ष पहले जिस संविधान में, चूँकि जब ये मानकर चलते थे कि ध्वनि मत से, एक मत से ही चुनाव होने हैं, तो उसमें चुनाव की किसी प्रक्रिया का उसमें रेफरेंस नहीं था। तो उसकी वजह से आज कई तरह की प्रॉब्लम का सामना हमें करना पड़ रहा है। पूरे राजस्थान में आचार्य समाज इस प्रक्रिया को लेकर काफ़ी परेशान है। हम कोशिश करेंगे कि अगले चुनाव से पहले ये सारी प्रक्रिया संविधान में आ जाए ताकि एक एक चीज़ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो और समाज अगला चुनाव बिल्कुल सुख शांति के साथ बिना खर्चे के निष्पक्ष करवा सके। चिरंजीवी भव भाग 1 7 चिरंजीवियों के रहस्य की वैज्ञानिक खोज करें। नरेश राघानी मधुकर की चिरंजीवी भव विज्ञान कथा और पौराणिक कथाओं का एक असाधारण मिश्रण है जो आपको प्राचीन हिंदू पुराणों के माध्यम से एक रोमांचकारी यात्रा पर ले चलेगी। हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। अपनी कॉपी आज ही बुक करें।